शंकर जी भस्म रमाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि शंकर जी शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं? आप बताओ क्यों भैया? शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं? भभूति क्यों क्यों लगाते हैं? आप बताओ। हाँ, शंकर जी भभूति इसलिए लगाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ज्यादा घमंड में ना रहो, एक दिन राख हो जाओगे। ये राख लग रही है शंकर जी पर, वो राख किसी मुर्दे की ही होती है। तो शंकर जी कहते हैं ज्यादा घमंड ना कर, तो भी एक दिन ऐसी राख बन जाएगा। तो तुम्हारा अभिमान मिटे, इसलिए शंकर जी भभूति रमाते हैं। लेकिन तुम्हें तो जाके शंकर जी को देख के सीखना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं सीखते लोग। शंकर जी का पूरा जीवन सिखा रहा है। शंकर जी जब पार्वती से विवाह करने गए तो दुल्हा बने, भभूति रमा रहे हैं और गले में सांपों की माला। अच्छा, शंकर जी गले में सर्पों की माला क्यों पहनते हैं? क्यों? क्योंकि सांप है काल, काल मृत्यु का सूचक है ना। काल अव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है, तबे सांप को काल कहा गया है। सांप दिख जाए मतलब काल दिख गया, काल है वो, मृत्यु है। तो सांप मतलब काल। शंकर जी बोले तुम काल को डरते हो देखकर, मृत्यु से डरते हो ना। लोग क्या सोच, हम मर ना जाए गुरुजी, बूढ़े बूढ़े लोग भी मरने से बड़ा डरते हैं। नहीं, मर ना जाए, मर ना जाए। एक मैया गोबर उठा रही थी गैया का, बोली हे भगवान मौत भी नहीं आती कि मर जाऊं, 90 साल में बहू गोबर उठवा रही है। यमराज जी गुजर रहे थे, यमराज जी को लगा शायद हमें याद कर रही, आ गए। हाँ मैया चलो। मैया बोली कौन हो? बोले यमराज। तुम बोल रही हो ना मौत भी नहीं आती, हम आगे, चलो तुम्हें लेने आए। अब तो मैया की सिट्टी पिट्टी गायब। मैया बोली हे यमराज जी, मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? हाँ, मैंने मजाक में ही कह दिया, वैसे तुम कभी नहीं आते, और ऐसा मजाक कर दिया तुम आ गए। अच्छा तो मजाक कर रही है, मरना नहीं है? अरे बोले काहे मरना, भी ठीक ठाक चल रहा सब। बूढ़ी मैया 90 साल की, बोली अभी कहाँ मरने के दिन है हमारे। अच्छा आई गए हो तो एक काम करो, गोबर उठवाओ हमारा। यमराज जी से गोबर उठवा लिया। ऐसी मैया चतुर मैया, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन शंकर जी सांपों की माला गले में लटका कर ये मैसेज देते हैं कि देख भाई मरना तो पड़ेगा। शंकर जी के गले में है सांप, और हृदय में कौन है? सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी। शंकर जी के हृदय में है सीताराम और गले में है सांप। क्या मतलब निकला? अर्थ निकला कि जिसके हृदय में भगवान है तो काल उसके गले में लटकता है, मतलब मृत्यु काल का रूप है, रूप मृत्यु है। तो शंकर जी कहते हैं मेरे गले में सांप लटकता है, मतलब जो हृदय में भगवान को धारण कर लेते हैं तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गले में लटका के घूमते हैं शंकर जी, इसलिए शंकर जी को कहते हैं कालों के काल, महाकाल। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान हो तो काल गले में लटका रहेगा, करेगा क्या? इसलिए काल गले में लटका है शंकर जी के। मानो शंकर जी कहते हैं तुम्हें मृत्यु से डरना नहीं है, काल तो ऐसे लटके रहेंगे 10 तुम्हारे गले में, तुम बस हृदय में भगवान को रखो। जो भगवान को हृदय में रखते हैं उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता। कबीरदास जी कहते हैं मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। सब लोग डरते हैं मरने से, पर मेरे मन तो बड़ा आनंद है। क्यों? कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, पूर्ण परमानंद। कब मरूंगा, कब भगवान से भेंट होगी, इसलिए हमें मरने से डर नहीं लगता। अब तो शंकर जी बड़े प्रेम से दुल्हा बने, गले में सांप, और शंकर जी के माथे पर क्या है? चंद्रमा भी है और गंगा भी है। और दोनों का स्वभाव कैसा है? चंद्रमा गर्म होती है कि ठंडी है? चंद्रमा शीतल ठंडी, और गंगा है गर्म। गंगा भी ठंडी, गंगा जल ठंडा हो तो सबसे ठंडी गंगा मैया, गंगा भी ठंडी है और चंद्रमा भी ठंडे है। और दोनों को शंकर जी ने कहां बिठाया है? मस्तक पर। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ मैया? बात से क्या सीखा आपने, क्या मैसेज मिला आपको? ये गुलाबी मैया बताएंगी।
हैं? गले में वो शंकर जी के मस्तक पे गंगा काहे है? हैं काहे हैं? वही तो पूछ रहे, मस्तक पे क्यों बैठी हैं? शंकर जी ने मस्तक पर ही गंगा जी को क्यों बिठाया हैं? ठीक है, आप बताओ। मैया क्या बोलती तू? थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ। अच्छा, गले की प्रॉब्लम है, ठंडा। शंकर जी कहना चाहते हैं कि जीवन में टेंशन कितनी भी हो, परेशानी कितनी भी हो, पर दिमाग को हमेशा दिमाग कैसा हो, ठंडा की गरम? शंकर जी कह रहे, देखो शंकर जी के यहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर शंकर जी का दिमाग फिर भी कैसा है? तुम मैसेज तो सीखते कुछ हो नहीं, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल गर्म रहता है। लोगों के कमरे में लगी है एसी और दिमाग में लगा है हीटर। हर टाइम लोग गर्म रहते हैं, हर टाइम बस लड़ाई झगड़ा, नाक में गुस्सा धरा है, बात बात पे लड़ाई, बात बात पे झगड़ा। तो दिमाग में क्या होना चाहिए? दिमाग पे गंगा जी, मतलब ठंडक। दिमाग को ठंडा रखो। और गर्म क्या होने चाहिए? पांव हो गरम, पांव ठंडे ना पड़ जाए, चलते फिरते रहो। आजकल पांव ठंडे पड़ गए इसलिए मोटापा आ गया, बीमारियां आ गई। पहले लोग चलते ही रहते थे दिन भर, पांव रहते हैं गरम, पांव रहने चाहिए गरम। इसलिए पुराने जमाने में आज भी गांव के लोग जब खेत से आते हैं तो वो गर्म पानी से, गुनगुने पानी से ही पांव धुलते हैं। गुनगुने पानी से पांव धुलने से थकावट उतर जाती है। पता है आपको? तो पांव गर्म होने चाहिए। अर्थात गर्म का मतलब ये नहीं कि तुम जाके पांव गर्म पानी में डाल दो। गर्म का मतलब है कि पांव हमेशा एक्टिव हो, करते रहो कुछ काम, चलते रहो। जो चलता रहेगा वो स्वस्थ रहेगा, जो बैठ गया वो बीमार। बोलो हाँ कि ना? इसलिए ज्यादा से ज्यादा चलो, ज्यादा से ज्यादा चलो। तो पांव गरम और दिमाग ठंडा। अच्छा, दिमाग गरम, पांव गरम और वाणी नरम। वाणी कैसी हो? वाणी नरम, यहां से गर्मी ना निकले। वाणी पांव गरम, वाणी नरम, दिमाग ठंडा। शंकर जी दुल्हा बने, माता मैना रानी के पास पहुंचे बारात लेकर। मैना रानी बोली, ऐसा दुल्हा जब सांप पाप लपेट के भस्मी रमा के हम नहीं करेंगे बेटी से ब्याह। शंकर जी को देखकर गुस्सा हो गई। माँ बोली, मेरी बेटी कुंवारी रहेगी पर ब्याह इससे नहीं करूंगी। तब पार्वती जी ने, नारद जी ने समझाया कि माता ये शंकर जी हैं, ये बन के आए हैं, ऐसे पर हैं, साक्षात भगवान है ये, चलो। तब समझी माता और विवाह माता पार्वती का संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की।